लिंकअप्स, ब्रेकअप्स, न्यूज, व्यूज, गॉसिप्स एंड स्कूप्स के फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपका वेलकम है। मैं हूं रिया। एज ऑलवेज हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी इनसाइड न्यूज, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कब और कहां हुए मजबूर? सोहेल खान से फाइट पर क्या है वरुण धवन का क्लैरिफिकेशन? अजय देवगन की कौन सी नई हीरोइन अब अक्षय के साथ करेंगी रोमांस? प्रमोशन इवेंट पर एकता कपूर की स्टार कास्ट ने क्यों किया उन्हें डिच? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स की स्टार कास्ट के कैंडिड कन्फेशंस विद मधुरिता मुखर्जी। आज के प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच एक क्लैश से जो कभी भी हो सकता है, और जब भी होगा तो एक तरफ होंगे सभी के महानायक अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ होंगे हॉलीवुड सुपरस्टार डेंजल वॉशिंगटन। क्या है ये क्लैश, देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। मिस्टर बच्चन का माइलस्टोन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। मिस्टर बच्चन का माइलस्टोन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के काम को ना गारंटी की जरूरत है और ना ही वारंटी की। ये बात बिग बी की तमाम पिछली फिल्में साबित कर चुकी हैं। लेकिन बिग बी ने अपनी एक जिस फिल्म को लंबे अरसे पहले ही पूरा कर लिया, उसकी रिलीज के लिए अब बेकार होती दिख रही है हर दवा और हर दुआ। खतरे में पड़ गई है बिग बी की फिल्म शू बाइट, और अपनी क्रिएशन पर मंडरा रहे संकट के बादल देखकर बिग बी ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार भी घबरा गए हैं। यही सुना है कि दे wanted to make this film first in Hollywood, but Denzel Washington is quite interested in the same subject because इस subject के जो स्टोरी राइटर हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मनोज नाइट श्यामल। So maybe सच कितना है मुझे मालूम नहीं, बट इतना मैंने भी सुना है कि he is interested। दरअसल शू बाइट को बिग बी काफी वक्त पहले कंप्लीट कर चुके हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि एक हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के स्टोरी के राइट्स की लड़ाई ने फिल्म की रिलीज पर ब्रेक लगा रखा है। और अब खबर है कि उसी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड एक फिल्म बनाने जा रहा है, जिसमें बिग बी वाली रोल प्ले करेंगे डेंजल वॉशिंगटन। ये अपडेट हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद बिग बी के ब्लॉग पर मिला, जहां उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है: Shujit of now, Vicky Donor fame, but before that, Shoe Bite, Johnny Walker with me. I do hope we get to see the light of day of that film. There is some battle on regarding its rights, and UTV who produce and 20th Century Fox in the US are, I'm told, sorting it out. Fox says the rights are with them and they wish to make the film with Denzel Washington. But much before that, we had already completed the film on the assurance that the rights were cleared. यूं तो बिग बी हमेशा सधी हुई बात लिखने और कहने के लिए जाने जाते हैं, पर शू बाइट केस से वो और उनके डायरेक्टर दोनों ही काफी परेशान लग रहे हैं। Big B quoted, UTV assures us each time that all shall be worked out. I wonder when. A great amount of hard work and personal sweat has been put into that film. हम लोगों के लिए it is life and death for one film. What we do. मिस्टर बच्चन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। I think he keeps talking to UTV. He keeps talking to Johnny Scola. He keeps posting. मुझे भी SMS करते रहते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। But finally it is up to UTV and Mr. Johnny Scola to decide what to do. यानी लगता है शू बाइट के प्रोड्यूसर्स के सामने बिग बी अब तक जिस सत्याग्रह में लगे थे, उसके फेल होने का उन्हें भी एहसास हो गया है। तभी उनके दर्द ने दिल से निकलकर उनके ब्लॉग पर जगह बनाई है, क्योंकि शू बाइट के ओरिजिनल राइट्स रखने वाला हॉलीवुड बैनर अगर डेंजल वॉशिंगटन को लेकर एक अलग फिल्म बनाने का इरादा रखता है, तो शायद यही इशारा मिल रहा है कि डेंजल वॉशिंगटन स्टारर शू बाइट से पहले बिग बी की शू बाइट का रिलीज हो पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। तो क्या बिग बी और शुजित इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कंपैरिजन तो हर चीज का हो सकता है, लेकिन एक फिल्म अगर हॉलीवुड में निकलती है और फिर यहाँ पे बनता है, तो देयर विल बी सिमिलैरिटीज, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो क्या 5 साल की मेहनत और इंतजार फिलहाल बिग बी की शू बाइट की रिलीज के लिए काफी नहीं? और अगर काफी हैं, तो फिर बॉलीवुड में सदी के महानायक के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन और उनकी अटकी हुई फिल्म के डायरेक्टर शुजित सरकार को हो रही इस क्रिएटिव ट्रबल के लिए कौन है जिम्मेदार? हॉलीवुड का वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस या फिर शू बाइट को प्रोड्यूस करने वाला बॉलीवुड का वो नामी बैनर? हम डायरेक्टर्स हैं,
हम लोगों को तो फिल्म बनाना ही है, हमको तो और कुछ आता नहीं है और हमको प्रोडक्शन हाउस की जरूरत है। बट हाँ, अगर हम देखेंगे, मैं अगर देखूंगा कि नहीं प्रोडक्शन हाउस इस बात को हमसे टेकन फॉर ग्रांटेड और हमको यूज कर रहे हैं इस तरह से, देन आई विल नॉट लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर। वेल, डायरेक्टर शुजीत सरकार और उनकी फिल्म शू बाइट के लीड एक्टर बिग बी का ये पेन अपनी जगह है, पर राइट्स को लेकर हुई शू बाइट कंट्रोवर्सी ने बिग बी की इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भी एक बड़ा झटका जरूर दिया होगा, जिन्होंने फिल्म पर काफी पैसा खर्च किया, और वो ही सही तौर पर बता सकते हैं कि आखिर शू बाइट के राइट्स का ये पूरा चक्कर है क्या। पर इतना जरूर है कि बिग बी की अटकी हुई इस फिल्म ने बाकी बॉलीवुड को इतनी सीख जरूर दे दी है कि जब तक किसी स्टोरी या कॉन्सेप्ट के राइट्स पूरी तरह आपके पास ना हो, उस पर दांव लगाना ठीक नहीं। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एकता कपूर ने रिसेंटली रखा फिल्म एक थी डायन का प्रमोशनल इवेंट, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस फिल्म के प्रमोशन में फिल्म की स्टार कास्ट ही नहीं पहुंची। पर क्या हो सकती है इसकी वजह, चलिए पता करते हैं। फिल्म प्रमोशन के मामले में आजकल हर एक फिल्म मेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है टू प्रमोट देयर फिल्म इन अ यूनिक वे, और फिल्म प्रमोशन की इस रेस में एकता कपूर का नाम ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एकता अपनी फिल्म एक थी डायन को कुछ इस तरह प्रमोट करेंगे। एकता ने तो अपने टेलीविजन स्टार्स का सहारा लेकर शो बना दिया, पर जिन एक्टर्स के लिए ये शो बना है उन्होंने ही इस इवेंट को स्किप कर दिया। अब एकता यहाँ आई तो थी अपनी फिल्म एक थी डायन को प्रमोट करने, पर उनका साथ देने यहाँ ना तो इमरान हाशमी दिखे, ना ही काल्की और ना ही हुमा कुरैशी। यहाँ पर उनके साथ सिर्फ कोंकणा सेन दिखी और साथ ही उनकी टेलीविजन की एक्ट्रेसेस। और जब हमने एकता से इमरान के एब्सेंस के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या विटी रिप्लाई दिया। हीरो शूटिंग कर रहा है बर्लिन में और अभी आई थिंक पटियाला में है। उसको बेचारे को हमने प्रोमो शूट करवाया है, वो आएगा फाइनल एपिसोड में और उसको बैनर्स में भी देख सकते हैं। और आप अगर उसको इतना देखना चाहिए तो पिक्चर की टिकट खरीदिए, थिएटर में जाइए, उसे देख लीजिए। इस बात का अफसोस वैसे इमरान हाशमी को भी हुआ, इसीलिए तो उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये कहा, was unable to attend the launch event of the TV miniseries एक थी नायिका as I've been shooting away in Patiala. I heard it went off well. चलिए, आपकी ना आने की वजह तो समझ में आती है, मगर फिल्म की बाकी दो डायने बाकी दो एक्ट्रेसेस ने इस इवेंट को क्यों मिस किया, ये बात हमें अब तक नहीं समझ आ रही है। यूँ तो ये एकता के सीरियल का लॉन्च था, पर इस सीरियल को इसीलिए ही बनाया गया है ताकि एकता की एक थी डायन को अच्छी तरह प्रमोट किया जाए। एकता वी मस्ट से आपका आइडिया तो काफी यूनिक और क्रिएटिव है, पर अच्छा होता अगर आपके इस ग्रैंड डे पर आपकी फिल्म के स्टार्स भी आपके साथ होते। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। अजय देवगन की एक नई हीरोइन जिनके साथ अजय की अभी तक फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, अब करेंगे अक्षय कुमार के साथ रोमांस। और कौन है ये अजय की हीरोइन, चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। साउथ एक्ट्रेस तमन्ना, जो कि हिम्मत वाला फिल्म से बॉलीवुड में कर रही हैं एंट्री, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक और फिल्म ग्रैब कर ली है। जी हाँ, सुनने में आया है कि तमन्ना बहुत जल्द अक्षय कुमार के साथ फिल्म करने जा रही है। और आपको बता दें कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसकी शूटिंग बहुत जल्द जुलाई में शुरू होने वाली है। इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, ये फिल्म रमेश तौरानी डायरेक्ट करने वाले हैं। इट सीम्स लाइक तमन्ना हैज ऑलरेडी मेड इट बिग इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। वैसे अक्षय कुमार से जुड़ती एक और खबर आउट हुई है, और खबर यह है कि अक्षय बहुत जल्द सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक एक्शन पैक फिल्म करने वाले हैं, और ये फिल्म गजनी के डायरेक्टर AR मुरुगदास डायरेक्ट करेंगे। वैसे इस द हिंदी रीमेक ऑफ द साउथ फिल्म थुपाकी एंड इज टेंटेटिवली टाइटल्ड एज पिस्टल। वही बात करें इस फिल्म की लीडिंग लेडी की, तो आवर सोर्सेज रिवील दैट सोनाक्षी सिन्हा इज पेयर्ड ऑपोजिट अक्षय। वेल, लगता है आफ्टर जोकर्स डिबाकल द जोड़ी विल पैच अप अगेन फॉर पिस्टल। वैसे इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस को लेकर पहले कटरीना कैफ का नाम भी आउट हुआ था, बट कैट्स apparently turned down the offer because of her busy schedule. And after that, the project went to Parineeti Chopra, but Parineeti declined the role as उन्हें अपना रोल काफी कम लगा in the film. और फाइनली कॉल इट लक, अब इस फिल्म के लिए सोनाक्षी को फाइनलाइज कर दिया गया है। वैसे सोनाक्षी हैज प्रूव्ड लकी फॉर अक्षय अर्लियर विद राउडी राठौर, एंड वी होप कि ये फिल्म भी दोनों के लिए लकी साबित हो। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। कल मीडिया में सबसे बड़ी खबर थी कि वरुण धवन और सोहेल खान के बीच वर्बल डिस्प्यूट हुआ है, लेकिन अब इस खबर पर आया है वरुण धवन का क्लैरिफिकेशन। जरा आप भी देखिए।
कल एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज गर्म थी कि वरुण धवन और सोहेल खान के बीच हुआ वर्बल स्पैर, और अब इस न्यूज पर वरुण धवन ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए किया क्लैरिफिकेशन कि ये खबर है सरासर गलत। Also some news is out that I had an altercation with Sohail Bhai. It's completely fabricated and false. Haven't met him since the last couple of months and in fact spoke to him yesterday and laughed about this stupid news. दरअसल न्यूज आई थी कि एक पार्टी में सोहेल खान लॉस्ट हिज कूल ऑन वरुण धवन और दे दी वरुण को धमकी कि वो अपनी लिमिट में रहकर बात करे, और सोहेल के इसी रवैये को देखकर वरुण गॉट इनटू अ वर्बल स्पैट विद हिम और ये लड़ाई बढ़ भी गई। पर कुछ समय बाद वरुण रियलाइज्ड दैट भाई के भाई से पंगा लेना उनके लिए अच्छा नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने सोहेल के पास जाकर अपोलोजाइज भी किया। पर अब इसी न्यूज पर वरुण का आ गया है टेक कि वो तो सोहेल से काफी समय से मिले भी नहीं है। चलिए ये न्यूज एक बैड रूमर की तरह स्प्रेड तो हो ही गई, बट द गुड थिंग इज दैट कि वरुण आपने इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन देकर बिना बात की मिसअंडरस्टैंडिंग होने से भी खुद को बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में हुआ फिल्म रंगरेज का प्रमोशन, जिसमें मीडिया के सवालों के सामने जैकी भगनानी कुछ कम कॉन्फिडेंट नजर आए। जरा आप भी देखिए। Are you upset with me? No. Okay. I'm a little scared. क्या आप लोगों ने कभी किसी एक्टर को अपनी फिल्म के इवेंट पर इतना डरा हुआ देखा है? नहीं ना। पर जैकी भगनानी अपनी अपकमिंग फिल्म रंगरेज को लेकर है काफी डरे हुए। इसलिए तो जब मीडिया में से ये सवाल उठा कि उन्होंने कितने पैसे देकर खरीदा इंग्लिश सॉन्ग का राइट, तो देखिए कैसे डर गए जैकी। Are you upset with me? No. Okay. I'm a little scared. लगता है जैकी इज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, इसलिए तो अपनी इस फिल्म को प्रमोट करते वक्त उन्होंने खुद ही ये कहा कि उनकी पहली की फिल्म्स कुछ खास नहीं कर पाई हैं। मुझे क्या थोड़ा सा कुछ अलग करना था, बिकॉज मैं टिपिकल चीज़ें कर रहा था तो आई डोंट थिंक उतना अप्रिसिएशन मिल रहा था। सो आई थॉट कि यार कुछ अलग करते, तो आई एम हैप्पी कि कुछ अलग किया। और ये भी सुना था कि जब आप चीज़ें सही करते तो मीडिया आपका साथ भी देती है, तो पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि मीडिया मेरे साथ है, तो अच्छा भी लग रहा है। वैसे जैकी इज गोइंग ऑल आउट टू प्रमोट हिज फिल्म। हम आपको बता दें कि जैकी ने अपनी इस फिल्म को मुंबई के धारावी इलाके में प्रमोट किया, व्हिच इज द बिगेस्ट स्लम एरिया। रंगरेज एक ऐसी कहानी है, हर आदमी कहता है कि मेरी फिल्म अलग है या मेरा ये अलग है, बट इस बार हम एक आम आदमी की कहानी पेश कर रहे हैं। और एक आम जो आप इंसान होता है, जैसे आपका स्टोरी या मेरी स्टोरी, हमारे लाइफ में नाचना गाना भी होता है, रोमांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, एक्शन भी होता है, हंसना रोना भी होता है। तो इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ रियल कॉमन मैन स्टोरी। मैंने ऑनेस्टली इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आज तक मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला नहीं है। तो मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया हूँ, थोड़ा सा दंग रह गया हूँ कि क्या हो रहा है, बट आई एम जस्ट हम्बल्ड, आई वुड से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स की स्टार कास्ट के कैंडिड कन्फेशंस विद मधुरिता मुखर्जी। साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स की टीम जूम के स्टूडियो पहुंची और यहां मधुरिता मुखर्जी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लाइफ और फिल्म से जुड़े कई कैंडिड कन्फेशंस किए, जिसे हम आज रात आपको 10 बजे बी टुनाइट में दिखाएंगे। बट फॉर व्यूअर्स वी ब्रिंग अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ दिस इंटरव्यू ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हैव अ लुक। Hi guys, welcome to the show. Hello. So Sahib, Bibi and Gangster returns. How do you induct Subha into the gang? The Sahib, the BB, so obviously I'm the gangster. So how did that all happen? For that, you have to watch the film. Can't give away the story because it's basically taking off from where we left the first part. As in, Sahib is on the wheelchair, Bibi is taken control of the entire situation. But how these characters come in, Irfan is the gangster, obviously. How Soha's character comes in is what you have to see in the film, because it's done very interesting. They already had a chemistry because they worked in the first part, Soha. So how was it when you came on board? I actually adjust very quickly, so I wasn't too nervous, and they're quite nice, friendly people. So it's not like nobody spoke to me, except they put us in this haveli, which was very scary. There were 4 of us. Mahi and I were on the top floor, and Jimmy and Irfan were on the bottom floor. And it was this huge haveli, which was also the location where we were shooting. So they said कि आपको आसान होगा, आपको वहाँ पे उठ के हम यहीं पे shoot करेंगे, तो you don't have to travel. So we said ठीक है. And it really, like every night at 2-3 in the morning, I would hear furniture being, moved
across in the next room where nobody was sleeping. Really? In the middle of the night, the door would open and a random stray dog would walk into your bedroom. It was like that. Wow. So it was a little bit scary, and but very atmospheric and you know, very nice that way. Irfan says that he has so much of faith in Tigmanshu, he didn't even read the script of the film. So how was it for you all? Same here. Yeah? The script actually I don't think was ready before we started. You just like walked into the set and Nobody saw had the script. it rolled. Yeah, I think she's a great director, and you know, this is my third film with them, and I understand him completely. So yeah, I did not actually read the script. This question is for the girls. Tigmanshu says that Irfan is a thinking woman's sex symbol. What do you guys think? So please. Yeah, Mahi. He's a fabulous actor. He's a baba, like you call him. He's one of the finest actors we have in the industry today, and yeah, he is very sexy. Yeah. So. I have loved working with Irfan. I had an opportunity to work with him before and now. He is, of course, I think very attractive. I think the way that he speaks. I think anyone who is good at their job and passionate about something, for a woman, that person becomes attractive. Great, keeping fingers crossed. Really hope it works really well for you all. And thank you so much for being on the show. Thank you. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट टॉप 10 वैंकूवर में टॉयफा विमेंस डे के एक स्पेशल इवेंट को अटेंड करने गए। वेल, कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस, चलिए पता करते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर हमने स्पॉट किया पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013 कंटेस्टेंट्स को एज दे केम बैक फ्रॉम वैंकूवर, जहां हुआ टॉयफा के लिए एक वुमेन्स डे इवेंट। और यहीं हमने की मुलाकात मार्क रॉबिन्सन से, जो कि हैं फेमिना मिस इंडिया के क्रिएटिव डायरेक्टर। मार्क ने हमें बताया समथिंग अबाउट द कैंपेन। Yeah, as part of TOIFA and Pons Femina Miss India, the girls got to go to Vancouver, where we did a fabulous show for Satya Paul. So it was fabulous. You know, Vancouver is a trip altogether. It's exquisite, beautiful kind of a country where the girls just had a party, and the show was good. And Satya Paul is garments so to die for. So all in all, it was one good fabulous trip. वहीं पॉन्स फेमिना मिस इंडिया कंटेस्टेंट से भी हमने की यहाँ बात, और उन्होंने भी शेयर किए उनके एक्सपीरियंसेस आफ्टर अ स्टे एट वैंकूवर। Wow, it was an amazing feeling. The saris and the anarkalis were so beautiful. We got a chance to meet the Canadian models there, and it was a beautiful feeling to walk down the runway, and it was just simply amazing. वहीं मार्क ने ये भी बताया कि वो और उनकी टीम कितनी एक्साइटेड है टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड इवेंट टॉयफा। You know, the buzz is incredible because we had a lot of parties in Vancouver, and we got to meet a huge section of the Indian community. And there's a huge amount of buzz in Vancouver right now because all our stars are flying down out there, from Ranbir Kapoor to Shah Rukh Khan to Katrina to Priyanka. All the big names are flying down. So the buzz is undoubtedly TOIFA, and which will be on the 3rd, 4th, 5th of March, of April, I beg your pardon. And you know, everyone is just looking forward to all these stars coming down. So right now they're eating, sleeping, breathing, and thinking TOIFA. And this was a sort of a prelude to what will happen. And if this was a yardstick to judge anything by, TOIFA is going to be one wicked mad party. That means टॉयफा का एक्साइटमेंट हर जगह छाया हुआ है, and we too are eagerly waiting to capture such a grand event. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. But to know about the nightlife of stars, do not forget to watch Be Tonight at 10 p.m. We will be back tomorrow at 7 p.m. with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.